आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है और इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है। बेसिकली हम लोगों को जो सॉर्टिंग करनी है वो इंटरनल सॉर्टिंग होगी। और इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होता है कि डेटा दैट इज गोइंग टू बी सॉर्टेड विल बी इन मेन मेमोरी। इंटरनल सॉर्टिंग में जो हम लोग डेटा को जिसे हमें सॉर्ट करना है वो आपका रैम में या मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग एक्सटर्नल सॉर्टिंग की बात करेंगे तो डेटा जो होगा, डेटा विल बी ऑन ऑक्सिलरी मेमोरी, जैसे कि टेप हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गई, उसमें जो है वो एग्जिस्ट करेगा या स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस में जो सॉर्टिंग दी हुई है वो जो है दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग। तो जैसे कि उसमें दिया है आपका हीप सॉर्ट दिया है, रेडिक्स सॉर्ट दिया है, क्विक सॉर्ट दिया है और मर्ज सॉर्ट दिया है। और उसके अलावा आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ इंसर्शन सॉर्टिंग, सिलेक्शन और बबल सॉर्टिंग। तो ये सब मिला कि ये दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग। तो इसमें तीन तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिलेक्शन हो गया, इंसर्शन हो गया, बबल हो गया। और बाकी का जो चार पांच तो जैसे दिया है, मर्ज सॉर्ट हो गया, रेडिक्स सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट क्या है, हीप सॉर्ट क्या है, वो पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं कि कोई गिवन अगर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो उन्हें हाउ टू सॉर्ट, तो उसमें आप रेडिक्स सॉर्ट के थ्रू कैसे सॉर्ट करोगे, हीप सॉर्ट में क्या सेट ऑफ स्टेप्स या प्रोसीजर्स जो है अडॉप्ट करोगे। तो उसको आज हमें डिस्कस करना। आज हम लोग मेनली जो डिस्कस करेंगे वो क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्विक सॉर्ट का जो है, इसे डिवाइड एंड कांकर जो है शॉर्ट भी बोलते हैं या पार्टीशन एक्सचेंज शॉर्ट भी इसको बोलते हैं। और इसमें मेनली जो है, जो भी आपके जो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे या जो भी लिस्ट गिवन होगी, उस लॉन्ग लिस्ट को हम लोग जो है दो सब शॉर्ट लिस्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए डिवाइड एंड कांकर जो है इसमें जो है, यानी कि जो अगर बिग हमारी जो लिस्ट दी हुई उसे हम दो स्मॉल जो है लिस्ट में ब्रेक करेंगे। और उसके बाद उसमें हम एक पाइवट जो लिस्ट होगी हमारी, उस लिस्ट में हम जो है एक पाइवट एलिमेंट, या उसको हम की एलिमेंट भी बोलते हैं, पाइवट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम जो है चूज करेंगे। और उसके बाद हम उस पाइवट एलिमेंट से जो है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। और जो पाइवट या की एलिमेंट होगा उसे हम प्रॉपर प्लेस पे प्लेस करेंगे। तो अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें क्या जो है सेट ऑफ स्टेप्स आप यूज करोगे या क्या एल्गो है या क्या प्रोसीजर्स है, कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे है क्विक सॉर्ट में, जिसके थ्रू आप अगर कोई आपकी लिस्ट दी हुई है तो उसे कैसे ब्रेक करना है, कैसे आप हाउ टू फाइंड जो है पाइवट एलिमेंट या की एलिमेंट, कैसे आप कंपेयर करोगे, वो सारी चीजें गिवन। देखिए क्विक सॉर्ट को आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हेलो, म्यूट पे था क्या? इतना देर बोले चले गए कहानी।
हेलो, यस सर। हाँ आवाज सुनाई दे रही भाई? यस सर, आ रही है अब। तो हमने स्क्रीन शेयर किया था बेटा, आप लोगों को दिख रहा था? हाँ सर, दिख रहा है। ये इको हो रही है आवाज, प्रॉब्लम। चलिए इसको लैंडस्केप में कर लेते हैं। ये क्विक शॉट को हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय CAR फोरे, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और इसमें हम लोग जो है डिवाइड एंड कॉन्कर जो है अप्रोच अडॉप्ट करते हैं या इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इट मींस डिवाइड द बिग लिस्ट इनटू 2 स्मॉल सब लिस्ट। तो उसको दो हम लोग सब लिस्ट में या दो स्मॉल लिस्ट में हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। और फिर उसके बाद जो मेन वर्क होता है वो होता है कि कैसे हम लोग जो है उस लिस्ट में से एक की एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट को चूज करें, क्योंकि उसी से कंपैरिजन हम लोग करेंगे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को। और फिर कंपैरिजन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ स्टेप्स के बाद जो हमारा पाइवट एलिमेंट है दैट विल बी प्लेस्ड एट प्रॉपर प्लेस। वो ऑटोमेटिकली जो है जैसे जैसे हम लोग कंपेयर करते जाएंगे वो एक प्रॉपर प्लेस में प्लेस हो जाएगा। तो क्या अब हमको कैसे हमको जो है पाइवट एलिमेंट को चूज करना, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी? देयर आर 2 कंडीशंस फॉर चूजिंग पाइवट एलिमेंट। First one is all the elements on the left side of pivot should be smaller or equal to the pivot. अब क्या है पहली कंडीशन कि जो भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पाइवट, पाइवट के लेफ्ट साइड जो एलिमेंट होंगे वो या तो उससे स्मॉल होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेस देन और इक्वल की कंडीशन होगी। सेकेंड क्या है? जस्ट अपोजिट कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ पाइवट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाइवट, यानी कि जो पाइवट एलिमेंट हो गए उसके राइट साइड जो होंगे सारे एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, ये हमको चेक करना। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग पाइवट एलिमेंट को लेंगे और फिर जो हमारी लिस्ट है, जो लॉन्ग लिस्ट है या गिवन लिस्ट है, उसको हम डिवाइड करेंगे। फॉर डिवाइडिंग द सब लिस्ट अंटिल, कब तक डिवाइड करेंगे? देयर आर 2 और मोर एलिमेंट्स इन द सब लिस्ट। तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक लिस्ट हमारी जो होगी सब लिस्ट उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हों। क्या प्रोसेस है, कैसे हम जो है क्विक सॉर्ट्स के थ्रू जो है एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे, यानी कि क्विक सॉर्ट्स के लिए जो हम लोग प्रोसीजर्स या जो हम लोग एल्गो यूज करेंगे वो ये दिया। द प्रोसेस फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट थ्रू क्विक सॉर्ट इज, क्या है? पहला, टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द लिस्ट एज पाइवट। जो भी आपको लिस्ट दी होगी, गिवन लिस्ट होगी, उसका पहला एलिमेंट आप जो है उसको एज अ पाइवट एलिमेंट लेंगे। ठीक है। प्लीज प्लेस, सेकंड जो है प्लेस pivot at the proper place in list, so one element on the list that is pivot will be at its proper place। अब हमको क्या करना है कि जो हमने पहला एलिमेंट जो लिया है, अब हमारा जो है पर्पस होगा, एम होगा कि उसको हम कैसे प्रॉपर पोजीशन पे या प्रॉपर प्लेस पे जो है प्लेस करें। सेकंड, थर्ड क्या है? क्रिएट 2 सब लिस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ पाइवट। अब जब पाइवट आपके प्रॉपर प्लेस पे प्लेस हो जाएगा तो उसके लेफ्ट साइड एक सब लिस्ट होगी और उसके राइट साइड एक सब लिस्ट होगी। फोर्थ, रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर एट प्रॉपर पोजीशन इन लिस्ट। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो भी पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट और राइट जो सब लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट जो है प्रॉपर पोजीशन में या प्रॉपर शॉर्ट नहीं हो जाते। ठीक, क्या है इसमें? फॉर प्लेसिंग द पाइवट एट प्रॉपर प्लेस हमें क्या करना होगा? वी हैव अ नीड टू डू द फॉलोइंग प्रोसेस। हमें किन किन प्रोसेस को जो है करना होगा, किन किन प्रोसेस की हमें नीड होगी वो अब देखिए। कंपेयर द पाइवट एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर द पाइवट एलिमेंट, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पाइवट एलिमेंट टेक किया था उसको हम लिस्ट के राइट टू लेफ्ट एक एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे फॉर गेटिंग द एलिमेंट विच हैज वैल्यू लेस देन पाइवट एलिमेंट। तब तक हम लोग करेंगे जब तक हमें जो है पाइवट एलिमेंट से लेस वैल्यू नहीं मिल जाती।
ठीक, वैल्यू लेस देन पाइवट एलिमेंट। सपोज अगर हमारा पाइवट एलिमेंट 50 है तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और 50 से लेस 49, 48 जो भी फर्स्ट हमको एलिमेंट मिलेगा वो हम लेंगे। ठीक, इंटरचेंज द एलिमेंट विद पाइवट एलिमेंट। फिर जो लेस जो एलिमेंट होगा, जो स्मॉलर एलिमेंट होगा, इंटरचेंज विद द पाइवट एलिमेंट, उसको हम क्या करेंगे, जो पाइवट एलिमेंट होगा उसको हम उसके प्लेस पे प्लेस कर देंगे। जो हमको स्मॉलर एलिमेंट मिला है, स्मॉलर एलिमेंट को हम जो है पाइवट एलिमेंट की जगह पे प्लेस कर देंगे। थर्ड क्या है, नाउ द कंपैरिजन विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरचेंज एलिमेंट। अब वो जो इंटरचेंज एलिमेंट है जिससे हमने इंटरचेंज किया है पाइवट को, वो लेफ्ट पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि अभी तक लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आपका पाइवट था। तो जब हमने इंटरचेंज किया स्मॉलर वैल्यू से स्मॉलर एलिमेंट से, है, तो वो लेफ्ट आ जाएगा। अब उससे हम जो कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। नाउ द कंपैरिजन विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरचेंज एलिमेंट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि वो लेफ्ट में आ जाएगी। तो अब लेफ्ट टू राइट हम क्या करेंगे, फॉर गेटिंग द एलिमेंट विच हैज हायर वैल्यू देन पाइवट। अब अगर पाइवट हमारा 50 था तो उससे जो है क्या करेंगे, हायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 52 मिल जाए, 51 मिल जाए, है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो हम जो है क्या करेंगे, हायर वैल्यू को गेट करेंगे, किससे, देन पाइवट। और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो हमें लेस वैल्यू चाहिए, है, देन पाइवट एलिमेंट। ये बस ध्यान रखिए। Repeat the same process until pivot is at its proper position। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक पाइवट एलिमेंट प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस नहीं हो जाता। अब ये एक लिस्ट दी है और इस जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं इसको हमें क्विक सॉर्ट के थ्रू सॉर्टिंग करनी। तो ये एक आपके इसमें है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 एलिमेंट्स हैं और इसे हमें सॉर्ट करना है थ्रू क्विक सॉर्ट। सबसे पहले हम इसमें जो है पाइवट एलिमेंट लेंगे, की एलिमेंट लेंगे। 48 इज अ पाइवट एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, और 48 को अब हम राइट टू लेफ्ट जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जब तक हमें स्मॉलर जो है या लेस देन पाइवट एलिमेंट नहीं मिल जाता, यानी 48 से छोटा हमको नहीं मिल जाता। तो आप जब राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो 19 आपको मिला, तो 19 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 48। 19 मिल गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, 19 जो एलिमेंट होगा, इंटरचेंज 19 विद पाइवट एलिमेंट 48। तो 19 की जगह पे 48 को प्लेस कर दीजिए और 48 की जगह पे 19 को प्लेस कर दीजिए। ये कर दिया गया, ठीक है। अब 19 जो इंटरचेंज जो था आपका जो है जो एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम इंटरचेंज एलिमेंट, है ना। तो उससे हम शुरू करेंगे, है, 19 से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे अब हमें क्या करना, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो हमको जो है हायर वैल्यू देन पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करना। तो 19 से हमने जब स्टार्ट किया 29 8 59 हमको मिला, क्योंकि 29 और 8 तो जो है स्मॉलर है देन 48। तो 59 हमको पहला जो एलिमेंट मिला है, दैट इज ग्रेटर देन 48। अब इससे हम इंटरचेंज कर देंगे, किसको, 48 को, यानी कि 59 की जगह पे 48 लाएंगे और 48 की जगह पे 59 को प्लेस कर देंगे। सो इंटरचेंज इट विद पाइवट, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन क्या होगी, देखिए चेंज होगी। अब हमने क्या किया, फिर हम स्टार्ट करेंगे अब राइट टू लेफ्ट 59 से स्टार्ट करेंगे। नाउ द कंपैरिजन विल स्टार्ट फ्रॉम 59 एंड अब इसमें राइट टू लेफ्ट हमने क्या था, पाइवट एलिमेंट से आपको स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करना था। तो स्मॉलर कौन सा मिलेगा भाई, 59 से हमने स्टार्ट किया, 95 ग्रेटर है, 65 ग्रेटर है, 42 मिला हम। तो 42 से आप 48 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो 42 की जगह 48 लिख दीजिए और 42 को 48 की जगह पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप 42 से स्टार्ट करिए, है, लेफ्ट टू राइट, तो 72 आपको मिल जाएगा, ठीक, दैट इज लार्जर देन 48 या जो पाइवट एलिमेंट है। फिर इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक, यानी कि 48 को 72 की जगह ले आइए और 72 की जगह पे आप 48 को ले आइए। अब आप जब ले आए इसको, तो जब 72 से आपने राइट टू लेफ्ट जो है आपने कंपैरिजन स्टार्ट किया, तो 48 से
छोटी कोई वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि 88 मिल जा रहा है और फिर 48 मिल जाएगा है, तो उससे तो आप उसको कंपेयर नहीं करोगे क्योंकि वो पाइवट एलिमेंट है। तो यहीं पे प्रोसेस आपका जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, नाउ द कंपैरिजन विल स्टार्ट फ्रॉम 72 एंड विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट किया हमने, लेकिन कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, देयर इज नो एलिमेंट क्या लेस देन 48 क्योंकि 88 मिल रहा है। तो यहीं पे हमारा जो है जो 48 होगा उसकी प्रॉपर पोजीशन दी जाएगी। सो नाउ 48 इज एट इट्स प्रॉपर पोजीशन इन द लिस्ट। और दो लिस्ट आपकी बन जाएंगी सब लिस्ट, एक जो है आपकी लेफ्ट टू पाइवट होगी और एक आपकी राइट टू पाइवट एलिमेंट होगी। तो यहाँ पे अब दो लिस्ट होगी। सो वी कैन डिवाइड द लिस्ट इनटू टू है, ये टो लिखा है, टू कर लीजिएगा, टू जो है TWO, टू सब लिस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ पाइवट। अब एक आपकी लिस्ट होगी 19, 29, 8, 42 और सेकंड आपकी होगी 88, 72, 65, 95, 59, 82 और ये आपकी 68। अब ये जो है आपको फर्स्ट लिस्ट जो अभी हमने आपको प्रोसेस बताया है, सेम वही प्रोसेस आपको सब लिस्ट 1 और सब लिस्ट 2 में भी आपको यूज करना है। 19 आपका पाइवट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, सब लिस्ट 1 की बात हम कर रहे हैं। और जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो 19 से स्मॉलेस्ट आपको कौन सा मिलेगा, लेस कौन सा मिलेगा, 8 मिल जाएगा। 8 मिला तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज 8 विद 19। 8 की जगह आप 19 को प्लेस कर दीजिए और 19 की जगह पे आप 8 को प्लेस कर दीजिए, तो 8 आपका आ गया। उसके बाद आपने 8 से स्टार्ट किया है, लेफ्ट से स्टार्ट किया आपने, तो आपको क्या है, हायर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू आपको चाहिए तो 29 मिल गया। तो उसके बाद जो आपका जो है 19 था उसको 29 से प्लेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे खुद सॉर्ट हो जाएगा 8, 19, 29, 42, ये आपकी सब लिस्ट जो है आपकी सॉर्ट हो गई। सेम यही प्रोसेस आपको जो है सेकेंड वाली जो सब लिस्ट है उसमें भी वही सारे स्टेप्स आपको करने हैं जो हमने बताए। तो बहुत इजी है और अपने से भी आप एलिमेंट जो है जनरेट कर सकते हैं और वो लेकर भी आप जो है क्विक सॉर्ट के थ्रू सॉर्टिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और डीएस की बुक अगर किसी के पास हो तो उसमें पीछे एक्सरसाइज दिए, उसमें नंबर ऑफ जो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, उसको लेकर भी आप जो है क्विक सॉर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्विक सॉर्ट के थ्रू जो है एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। अब नेक्स्ट है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में क्या होगा कि जो हीप ट्री होगी, एक ट्री दी होगी और उस ट्री के एलिमेंट को हम एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारा रूट होगा, रूट क्योंकि टॉप पे होगा, अगर हम ट्री की बात करते हैं तो टॉप पे होता है और अगर हम नेचुरल ट्री की बात करते हैं तो वो बॉटम पे होता है। तो जो रूट होगा वो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी और एक तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बाइनरी सर्च ट्री बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग जो है जो इंसर्शन करते थे तो उसमें कंपेयर करते थे एलिमेंट को, तो वो एलिमेंट अगर रूट से आप कर ले से तो हम लोग लेफ्ट मूव करते थे और अगर आपका ग्रेटर है तो राइट मूव करते थे, तो वो चीज को हमें ध्यान देना है। तो द रूट विल बी लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ हीप ट्री सिंस इट इज मेंटेन इन द एरे, सो द लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी वो आपका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। सो द लार्जेस्ट वैल्यू शुड बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। अब इसमें करना क्या है, द heap sorting we will keep on deleting the root till there is only one element in the tree। ये तब तक हम लोग करते रहेंगे, रूट को तब तक हम डिलीट करते रहेंगे जब तक हमारी जो हीप ट्री है उसमें एक एलिमेंट बचे। ठीक, ये प्रोसेस तब तक हम लोग करते रहेंगे। then the array which represented the heap tree will now contain sorted element। और फिर हम देखेंगे कि जो हीप ट्री है और जिसके एलिमेंट को हमने एरे के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो जब आपका लास्ट में एक ही केवल आपका एलिमेंट बचेगा हीप ट्री में, तो आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्टेंट जो एरे होगा वो आपका उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सॉर्टेड होंगे। ठीक, तो क्या क्या स्टेप्स इसमें करना है, सो वी डू फॉलोइंग स्टेप्स फॉर हीप सॉर्टिंग। क्या करना है, पहला तो रिप्लेस द रूट विद लास्ट नोड ऑफ हीप ट्री। जो भी आपकी हीप ट्री दी होगी उसमें जो लास्ट आपका नोड होगा उससे आप रूट को रिप्लेस करोगे। ठीक, यानी कि वो लास्ट वाला नोड रूट पे प्लेस हो जाएगा और रूट आपका उस लास्ट वाले में हो जाएगा। ठीक है, कीप द लास्ट नोड एट द प्रॉपर पोजीशन मींस डू द डिलीट ऑपरेशन इन हीप ट्री बट हियर डिलीटेड नोड इज रूट।
अब कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला नोड होगा वो आपका रूट हो जाएगा जब आपने रिप्लेस कर दिया, उसे प्रॉपर पोजीशन पे हमने प्लेस कर दिया। मींस क्या है कि प्रॉपर पोजीशन पे अगर वो प्लेस हो गया इट मींस उसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट का मतलब सेडेड हम कर देंगे, एरे में हम सेडेड कर देंगे है। और वो क्या शो करेगा, तो वो शो करेगा आपका, इट विल शो है कि दैट आइटम आपका जो है वो डिलीट हो गया, विल बी डिलीटेड। तो उसको शेडेड कर देंगे, आगे हम देखेंगे, आपको ग्राफ में दिखेगा कि शेडेड है, तो शेडेड का मतलब ये है कि वो डिलीट हो गया, उसे हमने डिलीट कर दिया। ठीक, तो रूट को ही हमको यहाँ डिलीट करना है। मेन आपको क्या देखना है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए रूट से, रूट आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, वो प्रॉपर पोजीशन पे हो जाएगा और उसको हम लोग सेडेड कर देंगे, यानी कि वो डिलीट हो गया। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट हम बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि जब लास्ट में हमारा केवल एक ही एलिमेंट या एक ही नोड हमारा हीप ट्री में बचा है, तो जो एरे होगा उसमें आप देखेंगे कि सारे नोड्स जो है, जो सारे नोड्स की जो वेट्स हैं या जो वैल्यू है वो आपकी सॉर्टेड आ गई। कैसे करना है देखिए, ये एक आपकी हीप ट्री दी हुई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रूट है वो 0 लेवल पे है, और यानी कि एरे में के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे के इंडेक्स वहां पे एरे ऑफ 0, फिर लेवल 1 पे एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 आ जाए, फिर लेवल 2 पे एरे ऑफ 3, एरे ऑफ, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप अब देख रहे हो कि लास्ट का जो एलिमेंट है वो आपका 48 है, ठीक है ना। तो इसको हमने एरे से रिप्रेजेंट किया, 72, 64, 65, 56, 32, 46, 54 और 29, 48 स्टार्टिंग हमने जब किया और इसमें इंडेक्सिंग कर दी। उसके बाद जब हम इसमें जो है, जो हमें जो फॉलोइंग जो स्टेप्स थे वो हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो 48 से क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे किसको, 72 को, यानी कि 72 आपका क्या होगा, विल बी द लास्ट नोड ऑफ एरे, वो लास्ट नोड हो जाएगा आपका। और जो लास्ट नोड था वो आपका है, वो आपका बिहेव लाइक अ रूट नोड, वो रूट नोड की तरह बिहेव करके जो 48 हमने कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरे में भी उसको हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 48 के लेफ्ट है वो 64 है और 48 के राइट जो है वो 65, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है वो दोनों क्या है, आपके जो है रूट से बड़े हैं, और जो आपका जो राइट चाइल्ड है 65 वो आपका लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है। तो यहाँ पे हमको बाइनरी जो ट्री का हमने बताया था इंसर्शन का, वो हमको अडॉप्ट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 65 को रिप्लेस करेंगे 48 से, और 48 आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट चाइल्ड ऑफ 65 हो जाएगा। तो यहां हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिप्लेस किया 65 रिप्लेस विथ है, जो है आपका जो रूट पहले बना था 48, उससे उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपका हो गया 65, उसका लेफ्ट चाइल्ड 64 हो जाएगा और 48 उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 48 जो राइट सब ट्री का नोड है, एक इंटरमीडिएट नोड है, तो उसका राइट चाइल्ड 54 है, वो भी बड़ा है। जबकि होना क्या चाहिए कि यहाँ पे उससे जो बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ग्रेटर आ रहा है रूट, तो उसको हम जो है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम रिप्लेस करेंगे 54 से 48 को, तो 54 आपका जो है क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इंटरमीडिएट रूट हो जाएगा, और उसका लेफ्ट चाइल्ड आपका क्या है 56 और राइट चाइल्ड आपका हो जाएगा 48। ठीक, तो उसके बाद जब ये इस तरीके से आ गया, तो फिर हम अब इसमें सारे एलिमेंट फिर दोबारा लिखेंगे, क्या करेंगे 65, 64, 54 और 56, 32, 46, 48 और 29 लास्ट, और ये सेडेड कर देंगे इस तरीके से। जो लास्ट वाला जो है, इट मींस कि वो आपका जो है प्रॉपर पोजीशन में पहुंच गया है, इट विल बी एट प्रॉपर पोजीशन। तो अब उसके बाद जब आप देख रहे हो कि 65 और लास्ट वाला आपका नोट क्या मिल रहा है 29, तो यानी फिर इसको रिप्लेस करेंगे 65, ठीक है। तो 29 को 65 और 65 को 29 की जगह पे जब हम लाएंगे, तो जरा आप देखोगे तो 29 आपका 64 से क्या है, छोटा है, तो 64 को रिप्लेस कर देंगे 29 की जगह पे,
और 29 आ जाएगा 64। फिर आप देख रहे हो कि 29 जब आएगा इंटरमीडिएट नोड बनेगा तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है 56 वो उससे बड़ा, तो उसको फिर उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये फाइनल ये लिखा गया है यहाँ पे 64, 56, 29, 32, 54, 46, 48। ये इसमें बताया नहीं गया जो हम बोल रहे हैं, जरा देखिए इसमें कि जब 29 से 65 को आप रिप्लेस करेंगे, ठीक, तो 29 का लेफ्ट चाइल्ड आपको क्या मिल रहा है 64, और एक आपका क्या मिल रहा है 54। तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे आप उसको रिप्लेस कर देंगे। लार्जेस्ट क्या है 64, 64 को 29 की जगह ले आएंगे और 29 को ले आएंगे 64 की जगह। फिर आपने देखा तो यहाँ लेफ्ट चाइल्ड आपका क्या है, वो 29 से बड़ा है, तो 56 को फिर 29 से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 64 का लेफ्ट चाइल्ड 56 हो जाएगा, 56 का लेफ्ट चाइल्ड 29 हो जाएगा, और राइट चाइल्ड आपका क्या हो जाएगा 56 का 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, और फिर हम जो है फाइनल जो है फिर से जो है उसको जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू को हम एरे में अरेंज करेंगे। तो 64, अब लास्ट में आपका क्या हो गया, सेकंड लास्ट आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा 65, यानी वो डिलीट हो जाएगा। तो उसको हम लास्ट में देखो ये सेटेड कर दिया गया है। उसके बाद अब लास्ट का एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट में देखिए जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल का सबसे लास्ट में जो पेंडेंट एलिमेंट है या लीफ नोड जिसको बोलते हैं या टर्मिनल नोड जिसको बोलते हैं वो 48। तो इस तरीके से अब जब आप 48 से 64 को रिप्लेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 56 उसका लेफ्ट चाइल्ड है और 54 लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है। तो 56 जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है 56 इज ग्रेटर देन 48, तो उससे उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो 56 आपका रूट हो जाएगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड 48 हो जाएगा, राइट चाइल्ड 54 हो जाएगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड 46 हो जाएगा। इस तरीके से ये फाइनल हो गया। और फिर आप इसको अरेंज कर दीजिए, यानी कि अब कौन सा हमने डिलीट किया था 64 ये डिलीट हो गया, एडिट करते जाइए लास्ट। अब लास्ट का कौन सा एलिमेंट है 46 है, 46 को आप 56 से रिप्लेस कर दीजिए, है ना। 46 की जगह जब 56 आप रखेंगे और 56 को आप लास्ट में जो है आप रख दीजिए एरे में, जो थर्ड आपका लास्ट होगा, थर्ड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो फिर आप देख रहे हैं कि 46 इज लेस देन 54, तो 54 को रिप्लेस कर दीजिए 46 से, और उसका लेफ्ट है उसके राइट में आपका क्या आ जाएगा 46 आ जाए। तो ये एलिमेंट आ गया, फिर उसको आप अरेंज कर दीजिए, यानी कि अब 56 आपका डिलीट हो गया। अब लास्ट का एलिमेंट क्या 32, अब 32 से आप रिप्लेस करिए किसको 54 को। फिर आप देख रहे हैं कि 48 है, तो 48 से उसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी 48 आपका रूट हो जाएगा, 32 लेफ्ट हो जाएगा, 46 राइट हो जाएगा। फिर आप इसको अरेंज कर दीजिए, यानी जब कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ 54 को लास्ट में लिख दीजिए और सेलेक्ट कर दीजिए। अब लास्ट का एलिमेंट क्या 29 है, 29 क्या होगा रिप्लेस 29 विद 48 से उसको रिप्लेस कर दीजिए, है। तो 48 से जब आप रिप्लेस करेंगे 29 को, तो देख रहे हैं कि 46 क्या है, या 29 इज लेस देन 46, तो 46 से रिप्लेस करेंगे तो 46 उसके राइट में आ जाएगा 29 और लेफ्ट में आपका 32, ये आ गया। फिर इसको आप अरेंज कर दीजिए, यानी जब कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ 48 को लिख दीजिए, सेट कर दीजिए। अब लास्ट का एलिमेंट क्या है 29 को आप रिप्लेस करेंगे 46 से, ठीक है ना। तो 46 से जब आप रिप्लेस किया तो 29 इज लेस देन 32, तो 32 को रिप्लेस कर दीजिए 29 से, 32 और लेफ्ट उसका हो जाएगा 29, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट 46 आपका डिलीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने 46 लिख दिया। अब ये 32 और 29, अब लास्ट का एलिमेंट क्या है 29 से 32 को रिप्लेस कर दीजिए, बस यहीं पे आपका प्रोसेस कंप्लीट। लास्ट का एलिमेंट क्या बचा 29, और हमने बताया था तब तक हम रूट को डिलीट करेंगे जब तक हमें जो है लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता है। तो बस यहीं पे आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया, और जो भी सारे एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हो एरे में, वो सब आपके सॉर्टेड ऑर्डर में आपको देख रहे हैं 29, 32, 46, 48, 54, 56 सारे जितने एलिमेंट हैं वो सॉर्टेड है। तो ये प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो स्टेप्स बताए गए हैं और ग्राफ को देखते हुए वहाँ सारी चीजें मेंशन भी है, किसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट आपका जो है डिलीट हो रहा है या उसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं,
है एरे के लास्ट में, एट द एंड ऑफ एरे, तो वहां पे हम लोग जो है इस तरीके से, यानी कि राइट से जो है डिलीशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में आप रखिए, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरीके से आप राइट टू लेफ्ट मूव करते चलिए। तो ये इस तरीके से करना, तो बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। अगर अभी बताया गया है, अभी क्लास होने के बाद अगर आप आधा आधा घंटे टाइम दे देंगे तो इसमें आपको जो है कमांड हो जाएगा और आप आराम से कर लेंगे। और अगर छोड़ दिया तो बस आप भूल जाएंगे। तो इसलिए करिएगा इसको सर ताकि आपको हेलो सर, ये हिप शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हीप शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी देखो, मेजर करना पड़ेगा तुमको। जो तरीका बताया गया था, है ना, कि कैसे उसको जो है उसका साइज कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए, फिर साइज में जो है दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई। तो इसका लॉगरिथमिक निकलेगा, गूगल में डाल के सर्च कर लीजिएगा क्योंकि सबकी अलग अलग है। तो आई थिंक लॉगरिथमिक इसकी रहेगी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो खैर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ऐसा पेपर तो आपका आना नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो लॉगरिथमिक आनी चाहिए। उसको आप लोग चेक करिए नेट में डाल के कि क्या है ना, इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे दूसरा, आप इसमें केस तीनों निकालने पड़ेंगे आपको कि एवरेज क्या है और उसमें वर्स्ट केस क्या है। उससे आप जब आप कंपैरिजन करके और एक सीरीज जो बन जाएगी तो उसका nth टर्म निकाल के और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे तो देखना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक आ रही है या फिर वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। तो इन दोनों में ही कोई मिलेगी आपको, तो देख लीजिएगा कि लॉग के टर्म में है कि बिग ओ नोटेशन में एन स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है। तो वो सीरीज जो है आपको जो है जो भी लिस्ट दी है उस लिस्ट को आपको अरेंज करना पड़ेगा। मान लिया सपोज 1 + 2 + 3 इस तरीके से करके दिया है, तो उसका आप समेशन निकाल लीजिएगा। अगर अरिथमेटिक बन रही है तो समेशन निकाल के और फिर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इसमें जो है क्वाड्रेटिक ही आएगा, यानी कि एन स्क्वायर के टर्म में, बिग ओ नोटेशन एन स्क्वायर के टर्म में आपको मिलना चाहिए। तो उसको करिएगा एक बार, आप लोग रख के एलिमेंट चेक कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट है 1 + 2 + 3 है और इस तरीके से +n तक जो है, तो n के पहले एलिमेंट n-1 हो जाएगा, उसके पहले n-2, तो एक ये सीरीज मिल जाएगी। तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो जब आप इसमें इसको सॉल्व करोगे, समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा के n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1d से, तो वहां पे आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ नोटेशन में उसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं, तो n स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कि क्या आती है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको एक बार देख के निकालिएगा, ट्राई करिएगा। और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आपको मालूम है, समेशन ऑफ n टर्म्स का n/2 और 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, d आपका डिफरेंस हो जाएगा, निकाल लीजिए, डिफरेंस 1 आएगा। तो देखिएगा क्या आता है। तो क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, ठीक है।